आज हमारे साथ नेपाल से एक बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं। पीड़नों में सीने लावा ते में हंस दी जावा तुप्पदे नाल लड़ लड़ के मैं लबियां अपनी अछावा। उनकी कहानी बहुत ही अलग सी है क्योंकि उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम तो रखा बट कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री को क्विट कर दिया। क्या हुआ तू वही है, क्या हुआ साथ कोई नहीं है। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है कुलप्रीत और मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ म्यूजिकाना अनप्लग में। आज हमारे साथ नेपाल से एक बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं जिनका नाम है कायना। शी इज़ अ वोकलिस्ट। उनकी कहानी बहुत ही अलग सी है क्योंकि उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम तो रखा बट कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री को क्विट कर दिया। तो चले मिलते हैं कायना से एंड सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं के ज़ुबानी। सो कायना, सबसे पहले वेलकम टू म्यूजिकाना अनप्लग। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो कायना, मैं आपसे आपकी स्टोरी के बारे में सुनूं बट आई जस्ट वांट कि उससे पहले कुछ नेपाली गाना हो जाए बढ़िया सा। ठीक है। कौन सा गाएंगे आप? एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, मेरा फेवरेट है, वन ऑफ माय फेवरेट, लाए लाए। मैं वो क्या नाम है गाने का? लाए लाए। लाए लाए। लाए लाए, या वाह। या मतलब क्या है लाए लाए का? लाए लाए का मतलब ऐसा कुछ मतलब नहीं है, स्पेसिफिकली लाए लाए का कोई मतलब नहीं है, बट ये गाना प्यार के ऊपर है, दैट लव इज एवरीथिंग, सो ओके, उसके रिगार्डिंग है। या हो जाए फिर। या डन। लाइ 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 काठै बढीलाई भन्नेको नै छ र तिमी र मलाइलाई निलाइलाई सारङ्गी रोयो कारोयो जो रोयो मेरो मन छोयो जो माया सारा र फिर माने को छारा माया भन्दा ठुलो नै के छारा निलैलाई निलैलाई जो माया सारा र फिर माने को छारा माया भन्दा ठुलो नै के छारा निलैलाई निलैलाई। कायना, आपने गाना तो बहुत अच्छा गाया है, इवन गाना है भी बहुत अच्छा, उसका रिदम बहुत अच्छा है, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे समझ नहीं आया क्या था, बट सुनने में बड़ा मजा आ रहा था। एक्चुअली इसका मतलब है माया भंदा ठुलोनी के छारा, प्यार से बढ़ के क्या हो सकता है। ठीक है। और इसका जो गाना अभी मैंने पूरा नहीं गाया, थोड़ा सा गाया है, बट इसका जो पूरा गाना आप सुनोगे तो कीना हुंसा यो भेदरा भावा एउटै हुनरा मानिस सबा, मतलब ये भेदभाव क्यों होता है, सारे इंसान एक ही तरह के होते हैं। सो ये गाना इस फ्लो में जाता है, तो ये बेसिकली यही डिपिक्ट करता है कि गाना जो बेसिकली मैसेज दे रहा है दैट इज रियली गुड। यस, इट इज लाइक एवरीवन इज सेम, नो वन इज डिफरेंट। ग्रेट। तो कायना, अभी मैं जानना चाहूंगा ये जो आपने म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखा, एंट्री हुई, फिर आपने एग्जिट भी ले लिया, इसके पीछे क्या रीजन था, किस तरीके से आपकी एंट्री हुई थी? मेरी एंट्री हुई थी लखनऊ में शिफ्ट करने के बाद। लखनऊ में आप कब शिफ्ट हुए थे? लखनऊ में मैं शिफ्ट हुई थी 2017 में। ओके। या उसके बाद ही मेरा म्यूजिकल जर्नी स्टार्ट हुआ। मैंने एक इंस्टाग्राम पेज बनाया था और उस पे मैं अपने वोकल्स सिर्फ अपलोड करती थी, जिसमें मेरा फेस नहीं दिखता था, वो ब्लैक वीडियो होती थी और मेरा वोकल्स होता था। सीक्रेट सुपरस्टार की तरह। सीक्रेट सुपरस्टार, एक्चुअली पेज का नाम भी सीक्रेट सुपरस्टार ही था। एक्चुअली या सीक्रेट सुपरस्टार ही नाम था उस पेज का, और वो पेज अभी भी अवेलेबल है। अच्छा। या वो मेरे पास उसका एक्सेस नहीं है, मैं पासवर्ड वगैरह भूल चुकी हूँ, नंबर भी चेंज हो चुका है। आई डू नॉट हैव एक्सेस बट इट इज़ देयर। ओके। या सीक्रेट सुपरस्टार के नाम से मैंने पेज बनाया, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया और एक प्रोडक्शन हाउस मुझे मिला और उसने मुझे पिक किया वहाँ से। उन्होंने भी मेरी आवाज़ सुनी, उनको भी अच्छा लगा, उन्होंने पिक किया और कहा कि हम आपके साथ गाना करना चाहते हैं। अच्छा। तो अभी के टाइम पे एक बहुत ही फेमस म्यूज़िक प्रोड्यूसर है, उनका गाना था। मेरा फर्स्ट यूट्यूब जो मेरा सॉन्ग था वही गाना हमने किया, और एक्चुअली उन्होंने कॉन्टेस्ट भी रखा था कि अगर आप ये गाना करोगे और अगर आपका गाना हमको पसंद आता है तो आपको हम अपने स्टूडियो बुलाएंगे और एक गाना ऑफर करेंगे। ये जिनका ओरिजिनल गाना था
हाँ। उन्होंने ही ये कॉन्टेस्ट रखा था कि आप अगर उनका गाना गा रहे हो Yes. एंड उनको पसंद आ रहा है उनकी टीम को, तो वो Yes. आपको अपने साथ गाने के लिए बुलाएंगे, अपने Yes. प्रोडक्शन हाउस बुलाएंगे, राइट? Yes. जो म्यूजिक प्रोड्यूसर हाँ थे, हाँ, जो ओरिजिनल, जो अभी बॉलीवुड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा, उनका गाना था वो। और जिस प्रोडक्शन हाउस ने मुझे पिक किया था वो रैंडम प्रोडक्शन हाउस था, जो अभी बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहा था, अपने लेवल पे, सिटी लेवल पे काम कर रहा था। तो मुझे उस प्रोडक्शन हाउस ने, जिसने मुझे पिक किया था, उसने कहा कि इस तरह का कॉन्टेस्ट है, एक बहुत बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं, वो अपना कॉन्टेस्ट अनाउंस कर रहे हैं, तो तुम्हें ये गाना करना चाहिए। फिर मैंने वो गाना किया, मेरा गाना सिलेक्ट हो गया और मुझे मुंबई बुलाया गया। मैं मुंबई भी गई। अच्छा, आपका गाना भी सेलेक्ट हो गया एंड देन आप मुंबई भी गए? यस, मैं मुंबई भी गई और उस म्यूजिक प्रोड्यूसर से मिली भी। उसके बाद में उन्होंने मुझे कहा कि मुझे यशराज स्टूडियो भी लेके गए। अच्छा, यस, मुझे यशराज स्टूडियो लेके गए, बहुत सारी जैमिंग की घर में, बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग आए, हम बैठे, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी वहाँ पे। मैंने देखा कैसे यहाँ पे काम होता है, सब कुछ। उन्होंने मुझे ये प्रॉमिस किया कि अभी आप थोड़ा और प्रैक्टिस करो एंड विल गेट इन टच, हम टच में ही रहेंगे, आप प्रैक्टिस करो और हम ये इस जो जर्नी है इसको आगे लेके जाएंगे। उन्होंने मुझे कहा कि यू आर अ टीम मेंबर नाउ, ये मुझे उन्होंने भरोसा दिलाया। देन मैं फिर लखनऊ आ गई, फिर मैं अपने कवर्स करने लगी एज यूजुअल, यूट्यूब पे मैंने कवर्स डालने लगी। फिर बट इससे कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा रेज हो जाता है कि जिनका आपने गाना गाया वो आपको अपने साथ लेके जाए एंड देन दे आर लाइक कि आपके साथ हम करना चाह रहे हैं एंड यू आर द टीम मेंबर। यस, बहुत ज़्यादा मेरा कॉन्फिडेंस रेज हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि बस अब मैं जिस चीज़ में मैं एंटर की हूँ वो मेरा बेस्ट डिसीजन था और मुझे चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। मुझे ऐसा फील हो रहा था उस टाइम पे। फिर वो गाना आया? नहीं। क्यों? गाना नहीं आया क्योंकि जो प्रॉमिसेस होते हैं वो फेक होते हैं, वो रियल प्रॉमिसेस नहीं होते हैं। उसके बाद मैंने ये देखना शुरू किया कि इनफैक्ट रियलिटी शोज में भी जो प्रॉमिसेस होते हैं ना कंटेस्टेंट्स को। कायना, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं चाहूँगा आप इसको थोड़ा सा और डीप बताएं हमारी ऑडियंस को। ओके, ठीक है। एक्चुअली मैं अपनी कहानी पहले मैं बता देती हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। इट्स ओके इफ यू डोंट वांट टू टेक द नेम, दैट इज परफेक्टली फाइन, बट आप थोड़ी सी स्टोरी को और इन डेप्थ बता सकते हैं कि और ज्यादा क्लैरिटी मिल पाए। यस, आई विल नॉट टेक द नेम बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट इनटू एनी कंट्रोवर्सी और एनीथिंग, तो मैं नाम बिल्कुल नहीं लूँगी। बट इतना ज़रूर बताऊँगी कि अभी के टाइम पे वो बहुत ही बड़े म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं, बहुत बड़े म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं। लोग उनके गानों का वेट करते हैं और उनको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जो हमें पर्दे के पीछे जो दुनिया होती है वो हमें नहीं पता होती है। और मेरे साथ ये अच्छी चीज़ हुई कि मेरे स्टार्टिंग जर्नी में ही मुझे ये चीज़ें पता चल गई कि कैसी इंडस्ट्री होती है। तो बेसिकली मेरे साथ क्या हुआ था, मैं लखनऊ जब वापस आ गई और मैं उस टाइम पे जब मुंबई गई भी थी तो मैं अपने एक फ्रेंड के साथ गई थी और मेरी फ्रेंड हम दोनों एक साथ ही रुके थे, तो फॉर द लाइक सिक्योरिटी पर्पज़ कि मैं अकेले कभी ट्रैवल में करती नहीं थी, इसलिए। फिर मैं जब लखनऊ वापस आ गई तो मैं उनको कॉल करती थी, कभी कभार हमारी बातें होती थी। वो अपना म्यूज़िक बना रहे होते थे, स्टूडियो में होते थे, तो उसके बाद फ्री होके वो मुझे लाइक हम बात करते थे, बहुत थोड़ी सी लाइक 10 मिनट 5 मिनट ऐसा कुछ बात करते थे हम लोग। उसके बाद क्या हुआ, मैंने ना एक कवर सॉन्ग डाला था, वो भी दूसरे म्यूज़िक प्रोड्यूसर का, वो भी बहुत अच्छे म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं अभी के टाइम पे, ठीक है। मैंने उनका कवर सॉन्ग डाला और उन्होंने मेरा जो कवर सॉन्ग है वो अपनी स्टोरी पे शेयर कर दिया, क्योंकि मैंने उनको टैग किया था। उन्होंने अपनी स्टोरी में शेयर किया और फिर उसके बाद में मैंने उनको डीएम किया कि आप एक्साइटेड हो जाते हो ना कि आपका गाना इतने बड़े म्यूज़िक प्रोड्यूसर ने शेयर किया है, तो मैंने उनको डीएम किया, थैंक यू सो मच सर एंड ऑल। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना नंबर दिया और मुझे कहा कि गेट इन टच विद मी एंड विल डू समथिंग लाइक गुड। वो नंबर किनका था, उन्हीं का था या उनके किसी टीम में? उन्हीं का था। अच्छा, उन्होंने अपना पर्सनल उन्हीं नंबर का दिया? था, यस। क्योंकि मैंने उस नंबर से लाइक व्हाट्सएप पे बातें भी की, कॉल पे तो कभी नहीं की, बट हाँ व्हाट्सएप पे बातें की और वॉइस नोट्स में गाने वगैरह भी एक्सचेंज हुए, तो आई एम श्योर कि वो उन्हीं का नंबर था। फिर जो म्यूज़िक प्रोड्यूसर जिन्होंने मुझे पहले बुलाया था मुंबई में, उन्होंने देखा कि दूसरे म्यूज़िक प्रोड्यूसर ने मेरा गाना शेयर किया है,
तो मेरे पास कॉल आ गई, कुछ 2-3 लाइनें बोली और उसके बाद कभी बात नहीं करी। और वो 2-3 लाइनें ये थी कि काइना यू हैव ऑल द राइट टू अप्रोच अदर म्यूजिक प्रोड्यूसर्स ऑल्सो, एंड आई वॉज लाइक कि आई वॉज नॉट अप्रोचिंग, आई जस्ट अपलोडेड अ सॉन्ग एंड टैग्ड हिम और उन्होंने शेयर कर दिया, दैट्स इट, आई वॉज नॉट अप्रोचिंग। बट उसके बाद से पता नहीं इन लोगों का आपस में क्या चलता है, क्या राइवलरी चलती है, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दैट। बट इतना सा हुआ कि उन्होंने मेरा गाना शेयर किया और यहाँ से मेरे हाथ से सारी चीज़ें। तो कोई कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने बोला था, ऐसा साइन होगा कि आप अगर उनके साथ वर्क करते हो तो देन यू विल नॉट एबल टू वर्क विद समवन, ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट था? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हुआ था, लेकिन जब मैं गई थी ना तो वहाँ पे उनके टीम से मैं मिली थी और उनके टीम के जो मेंबर्स थे वो सारे ऐसे ही थे कि उन्होंने ऐसे इन द सेंस कि उन्होंने ऐसे ही पिक कर रखा था, रैंडम लोगों को ही पिक कर रखा जो अच्छे लगे, जिनके साथ बात हाँ, जिनके साथ बात हुई, जिनके साथ अच्छा लगा, जिनको उनको लगा कि हाँ मुझे इसके साथ काम करना है, वो सारे वैसे ही थे। और सारे टीम मेंबर्स भी मुझे यही कहते थे कि यहाँ पे तुम रहोगी तो सही रहेगा, तुम्हारी चीज़ें सही हो जाएंगी या इस तरह की चीज़ें। बट मुझे नहीं पता था कि कैसे वहाँ पे चीज़ें काम करती हैं, इतनी सी चीज़ इतनी बुरी लग जाएगी। I didn't have idea. माइट बी पॉसिबल ना, उन्हें लगा हो कि भाई मैंने इनसे बोला कि आप मेरे साथ आओ वर्क करो, एंड अपॉर्चुनिटी मिलते हुए किसी और को भी ये अप्रोच कर रही हैं, तो ये ना मैं इनको गाना दूँ एंड ये किसी और के साथ हमारा ओरिजिनल गाना गा दें। बट उनको क्लियरली ये दिख रहा था कि अभी आप आज के टाइम पे आप कोई गाना अपलोड करोगे और आपने अच्छा गाया या अच्छा म्यूजिक प्रोडक्शन उसका है, सारा कुछ अच्छा है, वीडियो भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो लाइक 90% चांसेस होते हैं कि जो ओरिजिनल क्रिएटर है उसका वो आपका रीशेयर करेगा, क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट कि उसको गाना पसंद आया, इट्स ऑल्सो अबाउट कि उनका भी फायदा है इसमें, कि उनका गाना इतने लोग गा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो वो आज का ट्रेंड बन चुका है ना। वो उस टाइम पे भी ट्रेंड ही था, तो उनको ये समझना चाहिए कि मैंने नहीं अप्रोच किया था, उन्होंने जस्ट रीशेयर किया था। एंड आई डोंट नो, शायद मुझे जो ऐसा लगता है जो मेरे साथ हुआ कि उन्होंने अपना गाने का जो कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया था वो इसलिए किया था क्योंकि उनको अपने गाने की प्रमोशन करनी थी, ठीक है, और उनका प्रमोशन हो गया। लेकिन अब जिन लोगों को उन्होंने पिक किया था, टॉप लाइक 3 या टॉप 5 लोग थे। तो आपके अलावा भी आप उन लोग से मिले थे जिन्होंने मतलब उन्होंने और लोगों को जो पिक किया था? नहीं, मैं मिली नहीं थी, बट मैंने इंस्टाग्राम पे उनके साथ स्टोरीज देखी थी अच्छा। कि वो लोग भी आए, स्टूडियो गए हुए हैं। ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जब उन्होंने 3-4 लोगों को 5 लोगों को पिक कर लिया, तो अब उनके साथ वो क्या करेंगे, क्योंकि उनका काम तो अच्छा चल रहा है, तो अब वो उनके साथ क्या करेंगे, क्योंकि उनका काम तो खत्म हो गया, उन्होंने अपने गाने की प्रमोशन करवा ली, हमसे कवर बनवा ली, हमने कवर अपलोड कर दी, उनका काम खत्म हो गया। अब दे वांट टू गेट रिड ऑफ अस। मुझे जहाँ तक मुझे लगा वो ये लगा कि दे वांट टू गेट रिड ऑफ अस एंड दैट इज व्हाई दे। तो आपने जिन 5 लोगों को उन्होंने मतलब सेलेक्ट किया था, तो डेफिनेटली आप बता रहे हो उन्होंने उनके साथ पिक भी डाली थी, स्टोरीज वगैरह डाली थी, और उन लोगों ने भी उस स्टोरीज को शेयर किया होगा अपनी प्रोफाइल पे। तो आपने उनमें से किसी के साथ कांटेक्ट करके कभी ट्राई करने का नहीं पता किया कि क्यों, मतलब क्या उनके साथ भी ऐसा हुआ या सिर्फ आपके साथ ये चीज़ हुई थी? नहीं, मैंने ये पता करने की कोशिश तो नहीं की, लेकिन उन सबके इंस्टाग्राम अकाउंट्स को मैं फॉलो करती थी और मैं काफ़ी टाइम तक मैंने देखा कि उस म्यूज़िक प्रोड्यूसर की तरफ से कोई भी गाना नहीं आया। तो जितने भी लोग क्लियर था, हाँ, ये क्लियर था कि उनके साथ भी कोई काम नहीं किया गया। तो मतलब बस एक आपके हिसाब से एक ऐसा तरीका था कि उन्होंने खुद को प्रमोट कर लिया, आप लोग को बुला लिया किसी ना किसी बहाने से ड्रॉप आउट। आपने दोबारा उन म्यूजिक प्रोड्यूसर को कॉल करके उनकी टीम में किसी से बात करने की कोशिश नहीं की अपने आप को बताने के लिए कि गलती हुई या जो भी, मतलब क्या आपने क्या रिस्पॉन्स था? उनके टीम में 2 लोग थे, दोनों को मैंने कांटेक्ट किया, तो एक ने तो कभी जवाब ही नहीं दिया और दूसरे ने थक हार के जवाब दिया। तो उन्होंने ये कहा कि यार देखो कायना, वैसे भी कितनी रश है इंडस्ट्री में, कितने सारे लोग हैं, तो अभी क्या होता है क्या नहीं होता हम ऐसे बोल नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वो समझदार को इशारा काफ़ी है वाला सीन होता है ना, तो मुझे समझ में आ गया कि नहीं है, दे आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग एज प्रॉमिस्ड। द फैक्ट इज ना कि इस म्यूज़िक इंडस्ट्री में बहुत कंपटीशन है, ठीक है। उसके बाद इट्स लाइक कि आप एज ए इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट खुद को ग्रो कर सकते हो, बट अगर आप कहते हैं ना कि जो
दूर से देख रहे हो ज़रूरी नहीं हो बहुत ही अच्छा हो हमेशा। एग्जैक्टली। ग्लैमरस लाइफ के पीछे लोग भागते हैं कि बहुत अच्छा, बट जब आप एक्चुअल में एंट्री लेते हो तब पता चलता है कि यहाँ तो कुछ और ही है। यस तो वो चीज़ें भी होती हैं विच इज़ नॉर्मल, यस ये हर जगह। यस। थैंक गॉड मेरे साथ ये पहले ही हो गया कि मैं मतलब पहले ही मुझे इंडस्ट्री में जाने का मौका मिल गया, लोगों से मिलने का मौका मिल गया। और नॉट ओनली दिस, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मेरे साथ इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे मुझे लगा है कि मैंने ऐसे प्रोडक्शन हाउस में काम भी किया है जो बॉलीवुड से लिंक्ड हैं, अच्छा। या मैंने वहाँ पे जॉब भी करी है। तो वहाँ पे भी मुझे चीज़ें दिखाई दी कि वो लोग कितने भी बड़े आर्टिस्ट हों या कितना भी बड़ा काम कर रहे हों, दे ऑल आर ओनली रनिंग आफ्टर मनी। दे डू नॉट केयर कि आर्टिस्ट की फीलिंग क्या है, दे डू नॉट केयर कि आर्टिस्ट क्या चाहता है। आर्टिस्ट अगर ये भी कहे कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरा सिर्फ आप काम करवा दीजिए, या मैं सिर्फ काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वो उस चीज़ को भी वैल्यू नहीं करते हैं। वो एक सेट बना के रखते हैं, दिमाग बना के रखते हैं कि बस पैसा कमाना है, किसी तरह से पैसा आए। देखिए ये जो पैसा कमाने वाला है ना, ये तो हर इंडस्ट्री का हाल है। अगर एजुकेशन इंडस्ट्री की बात करूँ तो एजुकेशन तो बनाई गई थी इसलिए भाई आप आओ बैठो बांटो उस लाइक ना, बट अभी एजुकेशन इंडस्ट्री इज टोटली डिफरेंट है ना। वो तो सिर्फ एक बिजनेस बन गया। जब वो बिजनेस है तो ये सब तो वैसे भी एक अलग चीज़ है। एजुकेशन इंडस्ट्री बिजनेस है, सारी चीज़ें बिजनेस है। और अगर म्यूजिक इंडस्ट्री बिजनेस है तो मैं ये नहीं कह रही कि हाँ बुरा है, अच्छी चीज़ है, क्योंकि हम भी अगर काम करते हैं तो हम भी सोचते हैं कि उससे मुझे फेम मिले नेम मिले यही सब चाहिए ना, करें। बट किसी को गलत प्रॉमिस ना करें। हाँ, प्रॉमिस आर्टिस्ट से गलत प्रॉमिसेस ना करें, उनसे पैसे लेके उनका काम ना करवाना, ये गलत हो जाता है। मैं समझ तो ये सारी चीजें हैं। हाँ, मेरा कहने का ये मतलब है फ्रॉड बेसिकली कि आप पैसा भी ले रहे हो उसका उनका काम भी नहीं हो रहा है। बिजनेस नहीं, मतलब फ्रॉड, एक काइंड ऑफ फ्रॉड। हाँ, क्योंकि मैंने देखा है कि जिन कंपनीज में मैंने काम किया है वहाँ पे लोग आर्टिस्ट को बुलाते हैं, बिठाते हैं और कहते हैं अपना परफॉर्मेंस दो। उन्होंने परफॉर्मेंस दे दिया, उसके बाद वो कहते हैं कि हाँ तुम्हारा बहुत अच्छा है, गिटार आपका बहुत अच्छा बजाते हो, आपकी वोकल्स बहुत अच्छे हैं और आपका ये म्यूज़िक वीडियो आपका करेंगे, हम टी सीरीज़ से रिलीज़ करवाएंगे, या किसी भी XYZ चैनल का नाम बता दिया कि आपका यहाँ से हम रिलीज़ करवाएंगे। और उसके बाद में उनसे कहा कि 30,000 लगेंगे, 40,000 लगेंगे, 1 लाख लगेंगे, जिसकी जितनी भी कैपेसिटी होती है वो उतना पे कर देता है और उसके बाद में वो उसका गाना कभी नहीं आता है। ऐसा मेरे साथ भी एक इंसिडेंट हुआ था जो मैं शेयर करूंगा, बट उससे पहले आई जस्ट वांट कि अभी बातें बहुत सारी हो रही हैं तो एक गाना कोई बढ़िया सा आप गा दो। ओके, कौन सा गाएंगी? जिंदगी तेरे नाल, खान साहब का। बिल्कुल, क्योंकि मुझे खान साहब बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। बहुत अच्छा गाना ही बने। हाँ, ओके, या बिल्कुल, इट इज। दिल तेरे नाल मेरी जान तेरे नाल सुबह मेरी तेरे नाल शाम, गल मेरी क्यों नहीं मनदा माही वे, जिंदगी है तेरे नाल, तू मेरा है प्यार, आ जावे माही वे, मैनू तेरा इंतजार, अखियां ने हंजुआं दी किते बरसात सोनी, दर्दा तेनूं लाया तेरे गमां ने, प्यार प्यार कह के मैनू लुटे आई मेहर मावे, दिल नू दिलासे दिते तेरे गमां ने, हुण हुंदा नी सहा बिछोड़ा मेरे आ जावे माही वे, मैनू तेरा इंतजार। क्या बात है, ये जो गाना है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब आई फील कि बहुत टफ सॉन्ग है गाने के लिए, बहुत टफ सॉन्ग। एंड खान साहब की जो रेंज है बहुत हाई है। हाँ, लेकिन बस मुझे भी नहीं पता मैं कैसे गा लेती हूँ, बट अच्छा गाया आपने, इट वाज गुड। थैंक यू। सो है ना, जैसे मैं इंसिडेंट की बात कर रहा था, आपने बताया था कि पैसा दो तो रिलीज़ होगा नहीं रिलीज़ होगा, ऐसा चल रहा है मार्केट में बहुत। इसमें क्या रहता है,
आप जाओगे वो आपसे बोलेंगे भाई आप हमें इतना पैसा दो, हम आपका टाई अप, हम आपकी वीडियो बनाएंगे, ये बनाएंगे, आप हमें कवर। मेरे साथ एक बार हुआ था दिल्ली में, जब मैं था तो मेरे पास एक कॉल आया, मैं एक जगह गया था, कोई टैलेंट हंट टाइप का था। मैं गया, मैंने वहाँ पे गाना गाया, थिंक ओके, उन्होंने बोला कि अच्छा लगा, मैं आपका, हम लोग आपकी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। उन्होंने फिर मुझे बैठाया, वो बंदा भी पंजाबी था, मुझे नाम भी नहीं याद आ रहा, वरना मैं तो नाम ले लेता। तो ही वाज लाइक कि देखो यार हम लोग झूठ नहीं बोलेंगे, तुमसे सीधी बात रखते क्या है, मैं बताए। बोले यार ज़्यादा नहीं, हम तुमसे 30,000 रुपये लेंगे, 30,000 रुपये में हम आपकी एक वीडियो बनाएंगे नॉर्मल सी, और आपकी एल्बम बनाएंगे एक गाने की, आप वो गाना भेजो, करो, हम आपको उसे अपलोड करेंगे और प्रमोट करेंगे। आई सेड ओके। अब मैं वहाँ से चुपचाप निकल आया, मैं दिमाग मुझसे कह रहा था, मैंने कहा भाग लो यहाँ से, 30,000 तो मैं खर्च नहीं करूँगा अभी। एंड अभी की बात नहीं, इट वॉज जब मैं म्यूजिक प्रोडक्शन लाइन में था भी नहीं, मुझे इसका अंदाजा भी नहीं था म्यूजिक प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, मतलब किस तरीके से प्रोडक्शन का वो होता है। मुझे बस थोड़ा बहुत गा लेता था और गिटार प्ले करता था। तो एक वो हुआ, फिर उसके बाद एक जगह मैं ऑडिशन देने के लिए गया, इंडियन करके कुछ नाम था, इंडियन आइडल नहीं था, इट वॉज समथिंग, इंडियन आइकन था या क्या था, आइकॉन वगैरह, वो लखनऊ में थे। तो वहाँ पे इंडियन आइडल की जो अकेडमी है वहीं पे उन्होंने ऑडिशन लिया था। तो हम सब ने ऑडिशन दिया, हम सब हट गए, उसमें से 2 छोटे बच्चे चूज़ हुए। एंड वो 2 छोटे बच्चे ऐसे थे जो गा भी नहीं सही से पाए थे। जब हम लोग ने उसके बाद देखा तो उनके पेरेंट्स का कुछ बिजनेसमैन थे, एक के पेरेंट्स कुछ अच्छे लेवल पे थे, मतलब पावरफुल। ओके, हाँ। उनको चूज़ कर लिया गया, फिर उनके साथ बैठ के बात चल रही। तो उसमें एक और मेरे थे जानने वाले, वो भी चूज़ हुए थे। जो बाद में मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि उनसे पैसे मांगे गए कि आप हर क्लासेस के पहले 2,000 रुपये दोगे, आपको सिखाया जाएगा, फिर आपको ऊपर लेके आएगा, आपको इतना पैसा देना, फिर उसके ऊपर जाओगे इतना पैसा देना है। ऐसे मेरे एक और जान पहचान वाले थे, वो तो बहुत मतलब बड़ा रियलिटी शो है, मैं नाम नहीं लूँगा उनका। उन्होंने उनसे बोला कि आप हमें 20 लाख रुपए दो, तो हम आपको 2nd प्राइज़ या 3rd प्राइज़ समवॉट बताया था वो देंगे। एग्जैक्टली ये चल रहा है। ऐसा ही होता है। एंड इट इज़ वेरी स्मार्ट ऑफ यू कि आपने वहाँ पे पैसे नहीं लगाए, लेकिन हर कोई इतना हर स्मार्ट कोई नहीं नहीं, होता। लोगों को लगता है यार किसी तरह लगा दे शायद मैं चल जाऊं, बट एक वीडियो से आप नहीं चलते हो ना, यस, तो आपको लगातार ये काम करना पड़ेगा। यस, लोगों को लगता है, जो आर्टिस्ट होते हैं वो, उनको लगता है कि यार ये लोग इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं, हाँ। इनको ज्यादा नॉलेज है, मेरे से तो हो नहीं रहा है ना, रीच अगर किसी की नहीं जा रही है, चीजें उतना वर्कआउट नहीं कर रही हैं, तो उनको लगता है कि यार कहीं से भी अरेंज करके हम कर देते हैं, क्या पता कहीं से कुछ बूम कहीं से कुछ हो जाए। तो इस तरह के फ्रॉड जो है ना वो भी हो रहे हैं। और इवन जब मैं वहाँ पे गया था, जिन्होंने मेरे से 30,000 रुपये मांगे थे कि मैं आपकी वीडियो बनाऊंगा, ये वो, वहाँ पे एक बंदा भी था, मैंने उसका नंबर लिया था, वो भी सेलेक्ट हुआ था। और बाद में मैंने उसे कॉल किया, मैंने कहा पैसे दिए? हाँ भाई दे दिए। मैंने कहा कब आ रहा वीडियो? बस मैंने गाना भेज दिया है, उसी गाने के ऊपर बनाएंगे। मैंने कहा उसी गाने पे बनाएंगे? तुम्हें स्टूडियो नहीं बुलाया? बोलता नहीं, उन्होंने बोला आप गाना भेजो, अपनी वोकल रिकॉर्ड करके हम उसी को पूरा करके बना देंगे। मैंने कहा तुमने पैसे भी दे दिए? बोलता हाँ मैंने पूरे पैसे दे दिए, ये वो। मैंने कहा बहुत सही। ओह शिट। मैंने कहा इंतजार करते रहो, पूरा नहीं होगा। फिर स्टूडियो में रिकॉर्डिंग भी नहीं कर? नहीं, मोबाइल से रिकॉर्डिंग मांगी कि आप भेज दो, इसी के ऊपर हम लोग गाना बनाएंगे। ना वो स्टूडियो का भी गया, ना गाना बना, पैसा अलग उसका डूब गया। फिर मैंने 2, 2.5, 3 महीने बाद मैंने कहा तुम्हें गाना नहीं रिलीज हो? अरे भैया फ्रॉड था, पैसा डूब गया, ये वो, मम्मी पापा से मांगे थे, ये देखकर। मैंने कहा यार तो सोच समझ के फैसला लेते ना। कौन कह रहा है कि आंखें बंद करके आप घुस जाओ किसी भी चीज़ में। ट्रू। तो ये होता है। मैं भी आंखें बंद करके ही घुसी थी। मुझे क्योंकि हुआ क्या ना कि जैसे ही मैंने एंटर किया, मेरे साथ चीज़ें बैक टू बैक अच्छी होती रही हैं कि मुझे प्रोडक्शन हाउस ने, छोटे प्रोडक्शन हाउस ने पिक कर लिया, मेरा कोलैबोरेशन में मेरा यूट्यूब वीडियो बना दिया, उसके बाद में वो वीडियो सिलेक्ट भी हो गया, उसके बाद में इतने बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर से मिलने भी चली गई, सारी चीज़ें बैक टू बैक बहुत सब अच्छी कुछ ऐसा हो रहा था कि यही तो चाहिए था। यस, बट समवॉट लाइक कि कहते हैं ना कि लालच देना कि हाँ वो बैटिंग में क्या होता है, यही तो होता है कि आप गए हो तो पहले जीत गए, अरे वाह, फिर अंदर आए यार और ट्राई करते, फिर जीत गए, अरे अब तो और ट्राई करें, फिर जीत। वो इस लेवल पे आप पहुंच जाते हो, जो जीता होता है वो भी उड़ाते हो और जो आपके पास होता है वो भी आप उड़ा के आ जाते हो। तो इट्स समवॉट लाइक कि आपको दिया जा रहा है, लो आप खाओ, बट फिर आप फंस जाते हो। मुझे ये रियलाइज हुआ कि म्यूजिक तो देखो, जो लोग म्यूजिक कर रहे हैं, म्यूजिक बुरा नहीं है, जिसके पास टैलेंट है, गॉड गिफ्टेड है, वो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बस मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए वो इंडस्ट्री नहीं है। मुझे ये रियलाइज़ हुआ, मेरा मेन रीज़न है छोड़ने का। आजकल इवन ज़्यादा लोग एज अ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बनने की लाइन में ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, बिकॉज इंडस्ट्री बहुत बड़ी है,
ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ हर बंदा बुरा है, हर बंदा अच्छा है, पर जहाँ पे अच्छा है वहाँ पे कुछ बुरे भी है, फ्रॉड तो हर जगह है यार, इट्स नॉट अबाउट ओनली म्यूजिक इंडस्ट्री, हर जगह है। तो लोग इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट इसलिए बनना चाह रहे हैं जिससे वो खुद को ही ग्रो कर ले, अपना यूट्यूब ग्रो कर लिया, चलना शुरू हुआ, तो वेल एंड गुड है। एग्जैक्टली। इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट का ना एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि उनका जो माइंडसेट होता है, या जितने भी मेरे फेलो आर्टिस्ट हैं जो अभी काम कर रहे हैं, सबका माइंडसेट ये है कि भले वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, वो अपने ओरिजिनल्स निकाल रहे हैं, वो अपना गाना कर रहे हैं, दूसरों का भी कर रहे हैं, प्रोडक्शन, हाँ लाइक म्यूजिक प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन सबका बैक इन द माइंड ये होता है कि यार बॉलीवुड में काम मिल जाता, तो बॉलीवुड में एक गाना मिल जाता, तो मुझे लगता है कि ना वो जो थॉट प्रोसेस है ना, वो निकाल के ना फेंक देना चाहिए। इवन आजकल वहाँ से भी लोग निकल के सिर्फ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की तरह वर्क कर रहे हैं। या एग्जैक्टली, बॉलीवुड से निकल के लोग इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। तो ये वाला जो थॉट प्रोसेस है ना, वो निकाल के एकदम फेंक देना चाहिए। और अगर जो फेलो आर्टिस्ट हैं मेरे, उनको ऐसा लगता है कि उनका जो टैलेंट है उसमें इतना दम है, वो एक अंदर से लगता है, आपको आती है आवाज़ कि यार कुछ तो होगा, मैं कुछ तो अच्छा बना लूँगा, तो अगर वो चीज़ आती है तो आप बस उस पर ही काम करते जाओ। राइट। बॉलीवुड जस्ट टक इट, उसके बारे में सोचो ही मत। आप जो ओरिजिनल गाने वाले हो उसके बारे में थोड़ा सा हमें बता दें। मेरा जो ओरिजिनल सॉन्ग है ना, किसी को यकीन नहीं होगा, या हो भी सकता है मैं ऐसे नहीं कर रही हूँ, वो मैंने 10 मिनट में लिखा था, कंपोज भी किया था और लिखा भी था। एक्चुअली मैं अपने फ्लैट में बैठी हुई थी और उस टाइम पे कोई नहीं था, मैं अकेली थी, एंड आई वॉज फीलिंग लो, वेरी लो। मेरे पास उस टाइम पे कोई फ्रेंड्स नहीं थे, कोई भी नहीं था कि मैं जिससे बात कर सकूं, शेयर कर सकूं दैट व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। आई वॉज फीलिंग रियली रियली लो। तो उस टाइम पे मैंने कहा कि यार क्या करना है, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आया कि पेन उठाते हैं, कॉपी उठाते हैं, और मैं बैठ गई लिखने के लिए। और फिर मैंने ये ओरिजिनल गाना मेरा तैयार कर दिया विद इन लाइक 10 मिनट्स, एंड आई वाज सो शॉक्ड। उसी टाइम मैंने गा के अपने सारे फ्रेंड्स को भेजना स्टार्ट कर दिया। दे वर लाइक यार ये तो हर वो इंसान जो स्ट्रगल कर रहा है, चाहे वो किसी भी लाइन में हो, वो हर किसी से रिलेट कर रहा है। लाइक आई एम रिलेटिंग दिस सॉन्ग, सो या दिस इज तो चलिए अब ऑडियंस को ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराएंगे, आपका ओरिजिनल शुरू करें उससे पहले एक और प्यारा सा कवर हो जाए, फिर आप ओरिजिनल का नाम बताइएगा एंड देन वी विल स्टार्ट। डन। कौन सा गाना अभी आप गाना चाह रहे हैं? तू झूम। तू झूम। पीड़नू मैं सीने लावा ते मैं हस दी जावा, धुप्प दे नाल लड़ लड़ के मैं लबियां अपनी छावा, दुख भी अपने सुख भी अपने, मैं ते बस ऐ जाना, सब नू समझ के की करना है, दिल नू ऐ समझावा। तू झूम 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 झूम, तू झूम 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 झूम, तू झूम 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 झूम, तू झूम 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 झूम। सॉन्ग इज रियली गुड। मैंने बट ये सॉन्ग पहले कभी सुना नहीं। ये कोक स्टूडियो 14 का गाना है। ओके। आबिदा परवीन जी का गाना है ये, और नशरीन करके एक हैं जिन्होंने उनके साथ कोलैबोरेशन करी है। ये बहुत 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 प्यारा गाना है। हाँ एक्चुअली लग रहा है काफ़ी अच्छा गाना है। सो कहना आपके ओरिजिनल सॉन्ग का नाम क्या है? मेरे ओरिजिनल सॉन्ग का नाम है क्या हुआ। क्या हुआ। यस। एंड इसकी कहानी तो आपने बता दी, किस जॉनर का है? ये है मोटिवेशन काइंड ऑफ अ सॉन्ग है। क्या हुआ अगर कोई तुम्हारे साथ नहीं है, क्या हुआ अगर तुम अकेले हो, क्या हुआ तुम्हें सब कुछ अकेले करना पड़ रहा है, यू नो यू आर केपेबल ऑफ एवरीथिंग। सो उस जॉनर में मैंने ये गाना लिखा है। तो मतलब आप खुद को मोटिवेट कर रहे थे उस टाइम? हाँ, दैट टाइम आई वाज मोटिवेटिंग माय सेल्फ मोटिवेशन। ग्रेट। तो चले फिर शुरू करते हैं। ओके। क्या हुआ तू वही है, क्या हुआ साथ कोई नहीं है, क्या हुआ झूठे चेहरे हैं यहाँ, क्या हुआ सहना अब ये नहीं है, ना खो तू खुद को इस भीड़ में, लहरों की
है तो डर क्यों तुझको हार का, हार के बाद ही तो जीत है, तुझको याद रहेंगी सारी बातें पुरानी, दिल भर आएगा लेकिन रुकना नहीं, क्या हुआ तू वही है, क्या हुआ साथ कोई नहीं है। आई मस्ट से कायना, जो भी यहाँ पे कुछ स्ट्रगल फेस कर रहा होगा तो वो डेफिनेटली इस सॉन्ग से खुद को रिलेट कर पा रहा होगा, बिकॉज कुछ लिरिक्स ऐसी होती हैं जिससे आप रिलेट कर पाते हो। Yes. तो दिस इज समथिंग लाइक दैट। Yeah, my friends told me this. I just hope कि लोगों को पसंद आया हो और इवन आई वो होप relate कर पसंद पाए। आया होगा, आई एम श्योर। सो आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोग को कैसा लगा ये गाना। बाकी कायना, अगर हमारी ऑडियंस आपके और गाने सुनना चाहती है तो कैसे सुन सकती है? एक्चुअली मैंने म्यूज़िक इंडस्ट्री तो छोड़ दी है और म्यूज़िक में बॉलीवुड के कुछ ऐसे गाने हैं जो मैं बिल्कुल नहीं गाना प्रेफर करती हूँ अब, बिकॉज द लिरिक्स आई डोंट लाइक द लिरिक्स ऑफ देम। कुछ ऐसे गाने हैं जैसे मैंने अभी यहाँ पे कुछ गाने गाए हैं और कुछ ऐसे गाने जो मैं गाती हूँ, तो अगर उनको वो सुनना है तो वो मेरा जो चैनल का नाम है कायना कौसर खान, वहाँ पे जाके वो सुन सकते हैं। एंड मेरे इंस्टा आईडी भी मेरा कायना खान नाम से, वहाँ पे भी जाके सुन सकते हैं। ग्रेट। बाकी कायना की आपको इंस्टा आईडी एंड यूट्यूब आईडी तो स्क्रीन पे दिखी गई होगी, फॉलो कर लीजिए। बाकी बेसिक फंडे क्लियर को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए म्यूजिकाना देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले एपिसोड में किसी और प्यारे से आर्टिस्ट के साथ। टिल देन कुलप्रीत सिंह साइनिंग ऑफ। बाय।